Hello students, today I am going to start your next chapter which is metal and non-metal. Students, मेटल नॉन मेटल में स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल भी है। एलिमेंट्स। अब ये जानिए एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ही एटम से मिलके बने होते हैं, यानी कि सिंपलर एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इन्हें कभी भी दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक नहीं किया जा सकता। ओके, पीरियोडिक टेबल के अनुसार अभी तक 118 एलिमेंट की खोज की जा चुकी है। 118 एलिमेंट है। जैसे आपके आसपास में आपको आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जितने भी है सभी एलिमेंट्स हैं। तो लगभग 118 एलिमेंट्स अभी तक खोजे जा चुके हैं और इन एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है मेटल्स और एक होता है, यहाँ लिखा हुआ है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटल वाइड। मेटल वाइड वो होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेटल जो है वह एक ग्रीन वर्ड मेलाटोन से लिया गया है। ठीक है, ये जनरली हार्ड होते हैं, ओपेक होते हैं, शाइनिंग होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल का बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं। और हम जानेंगे हार्ड क्या होता है। मतलब हार्ड मतलब होता है कठोर, यानी वो आसानी से, मतलब वो सॉफ्ट नहीं होते, जिनको आसानी से कॉम्प्लेक्स नहीं किया जा सकता हो। ठीक है, ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। शाइनी का मतलब होता है जिसमें चमक होती है और गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और यहाँ तक कि थर्मलिसिटी यानी कि हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर प्रूफ करना हो, जैसे मान लीजिए आपके घर में लोहा मिलता है, आयरन। अब आयरन जो है, देखिए इस पे अच्छे से, वो ओपेक होता है, यानी उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। वो हार्ड भी होता है, उसमें शाइनिंग भी होती है, लोहा में चमक भी होती है। ओके, और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और थर्मल यानी हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक सबसे खासियत, ये जनरली मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है कि इन्हें पीट करके पतले चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, यानी कि ये फ्यूजिबल का मतलब होता है कि बिना टूटे अपने डिजायर्ड शेप के अनुसार हम इसको ढाल सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। उसके अलावा इनमें डक्टिलिटी यानी ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि इनको पतले वायर के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो 118 एलिमेंट में लगभग 91 गो एलिमेंट मेटल होता है और जो बच जाते हैं वो मेटल वाइड और नॉन मेटल दोनों होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखेंगे हम यहाँ पे, अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में आने वाले जनरली क्या क्या मटेरियल्स हैं। जैसे एलिमेंट्स यहाँ पे ऊपर लिखा होगा जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। मैंने अभी ऊपर बताया मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड। ओके स्टूडेंट्स, लगभग अबाउट 18 ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर मेटल, मतलब लगभग कह रहा है कि लगभग
91 एलिमेंट में यानी 91 मेटल में 80 के बारे में पूरी तरह से जानकारी है, ठीक है। क्योंकि उनमें क्या होता है, ये पता है कि उनमें हार्ड होता है, लस्ट्रस मतलब उनको पीटने पे आवाज़ आती है, मेलेबल जिनको चादर के रूप में बदला जा सकता है, डक्टिलिटी तार में बदलना, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग होता है, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग होता है, सोनोरस मतलब होता है पीटने पर आवाज़ आती है। जैसे आपने घंटी देखा हो, घंटी पीटने पे आवाज़ करती है या फिर मेटल को पीटने पे आवाज़ आती है, तो उसको सोनोरस बोलते हैं। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड मेटल्स। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सभी मेटल्स हैं क्योंकि ये सारे कंडीशंस को भी ये होल्ड करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर वो एलिमेंट जिनमें लस्ट्रस नहीं हो यानी जिनमें चमक नहीं हो, जिनको पतले चादर के रूप में यानी जिनमें मेलेबिलिटी नहीं हो, जो डक्टिलिटी यानी तार के रूप में नहीं बदला जा सके, जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट हो, तो उनको बोलते हैं नॉन मेटल। जैसे एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, वो एलिमेंट्स जिनमें दोनों ही प्रॉपर्टीज हो यानी नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज पाया जाता हो और मेटल का भी प्रॉपर्टी पाया जाता हो, वो कहलाते हैं मेटल वाइड। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 6 ही एलिमेंट हैं जो कि मेटल वाइड है। ओके, कौन कौन से, सिलिकॉन, टेरिलिन, टेलुरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, आर्सेनिक और बोरोन, ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे। ये 6 एलिमेंट्स मेटल वाइड कहलाते हैं क्योंकि इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि ये मेटल की तरफ भी होते हैं और नॉन मेटल की तरफ भी होते हैं। तो आप कहिएगा कि सर ये कैसे हो सकता है, या तो मेटल होगा और नॉन मेटल होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी में शाइनिंग होगा तो बैड कंडक्टर हो जाएगा, यानी शाइनिंग मेटल वाला हो गया और बैड कंडक्टर नॉन मेटल वाला हो गया, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी को मिला जुला के चलता है, उसी को बोलते हैं मेटल वाइड। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑकरेंस, मतलब ये कैसे पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स जो होते हैं ना वो 2 तरह से पाए जाते हैं, एक तो फ्री स्टेट में जिसको नेटिव स्टेट भी कहा जाता है, और दूसरा कंबाइंड स्टेट में। तो जो लेस रिएक्टिव होते हैं यानी कि जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सभी फ्री या नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेटल रिएक्टिव होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सभी मेटल्स जो हैं ये हाई रिएक्टिव हैं, तो इसीलिए ये लोग कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाएंगे। यानी फ्री स्टेट का मतलब होता है कि बस धरती के अंदर से निकाल लिए जाते हैं आसानी से, लेकिन इनको निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इनके ओर को। अब ये ओर क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आया हुआ है ओर। तो ओर एक वो कंपाउंड है जो अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं। इनमें मेटल्स की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है, मतलब वो मटेरियल हैं जो अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं और जिनसे मेटल्स आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में निकाले जाते हैं, उसे ओर कहते हैं। ओके, अब आते हैं कुछ नॉन मेटल भी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन वहीं सल्फर ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, ये सभी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। इन सारे एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वह हाइड्रोजन है। अब आप कहिएगा कि सर ये कैसे हो सकता है, हमने पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है। तो स्टूडेंट्स,
हाइड्रोजन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है और नाइट्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो फ्री स्टेट वाली तुलना में नाइट्रोजन अधिक है, लेकिन हाइड्रोजन अधिक इस मामले में है कि देखिए हाइड्रोजन वाटर में भी होता है, पेट्रोलियम में भी होता है, कोयला में भी होता है, नेचुरल गैस में भी होता है। ओके, और स्पेस में जाइए तो बहुत सारे गैसेज मिलेंगे, मीथेन, इथेन, ये सारे गैसेज में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा। अब आते हैं नाइट्रोजन mainly occur in free state in the atmosphere. It is found in combined state and like ammonia। मतलब कह रहा है कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है यानी नॉन मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है और कंपाउंड में भी पाया जाता है। तब फ्री स्टेट में डायरेक्ट नाइट्रोजन, लेकिन कंपाउंड में पाया जाता है तो उसको अमोनिया कहा जाता है। यानी आपको नाइट्रोजन निकालने के लिए अमोनिया को निकालना होगा और अमोनिया से हम इसी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, जो अर्थ क्रस्ट पे दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है। और ऑक्सीजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और ये एयर में दोनों में यानी फ्री स्टेट में पाया जाएगा और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। अब फ्री स्टेट में कैसे, तो आप जानते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं तो फ्री स्टेट हो गया। अब कहिएगा कि कंपाउंड स्टेट में कंबाइंड में कैसे पाया जाएगा, तो एक आता है ओजोन जिसका फॉर्मूला है O3। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी ये कंबाइंड फॉर्म हो गया। ओके, या फिर वाटर जो होता है वो दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, H2O, यानी हाइड्रोजन भी होता है उसमें और ऑक्सीजन भी होता है। तो देखिए H2O में ऑक्सीजन आ रहा है ना, यानी ऑक्सीजन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाएगा। या फिर ऑक्साइड में या फिर कार्बोनेट में। तो ऑक्साइड मतलब जैसे मान लीजिए हमको लिखना है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो देखिए इसको पढ़ते हैं कैल्शियम और ये ऑक्साइड, तो इसमें भी ये ऑक्सीजन आया। या फिर कार्बोनेट या फिर CO3, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए ऑक्साइड में आया ना ऑक्सीजन, वैसे ही कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन आएगा। अब उसके आते हैं इन फ्री स्टेट कार्बन अकर एज अ कोल। अब कार्बन की बात किया जाए, कार्बन कहाँ पाए जाते हैं, तो कार्बन जो है वो कोयला के रूप में पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है और डायमंड के रूप में पाया जाता है फ्री स्टेट में। जबकि कंबाइंड स्टेट में पाने के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन तो था, लेकिन क्या कार्बन नहीं है, तो कार्बन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में पाया जाता है, कंबाइंड और फ्री दोनों में। उसके अलावा कार्बन जो है इन सारे चीज़ों में भी पाया जाता है। तो ये था आपको छोटी सी प्रॉपर्टीज। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है अपीयरेंस, मतलब कैसा दिखता है। तो मेटल्स जनरली ग्रीस इन कलर बट गोल्ड हैज़ येलो अपीयरेंस। जैसे जनरली क्या होता है, भूरा लाल में दिखता है, लेकिन गोल्ड जो है वह पीला दिखता है, जबकि कॉपर जो है रेडिश दिखता है, लाल दिखता है, और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ग्रीनरी में दिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल स्टेट, किस स्टेट में पाया जाता है। तो जनरली मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, टीन, ETC, ये सभी जो है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है, वो है मर्क्यूरी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है, ये जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। याद रहे, सॉलिड और लिक्विड की तुलना रूम टेम्परेचर पे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आयरन, जिंक, कॉपर ये सभी सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, तो इनको सॉलिड कहा जाता है। लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद में जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, यानी कठोर होते हैं, जैसे आप लोहा देख सकते हैं, एल्युमिनियम देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो आपको याद होगा सोडियम और पोटेशियम, जैसे प्याज में पोटेशियम पाया जाता है, तो देखिए आप उसको चाकू से काट सकते हैं कि नहीं। तो ये ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप चाकू से भी काट सकते हैं।
अब है लश्चर। मैंने पहले ही बताया था लश्चर का मतलब होता है कि जिसमें चमक हो, तो मेटल में चमक होता है। फिर हमने पढ़ा मेलेबिलिटी, यानी जिसमें पतली, जिसको पीट पीट करके पतले चादर के रूप में फैलाया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। यानी जनरली मेटल्स जो होते हैं वो उनकी मेलेबिलिटी पावर हाई होती है। जैसे आपने देखा होगा मिठाई पे चांदी का एक लेयर बनाया जाता है, मिठाई पे ढकने के लिए चांदी का वाइट रंग का लगाया जाता है, तो वो मेटल हो और मेटल को पीट पीट के उसमें बदला गया है चादर के रूप में। अब आते हैं डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी का यूज़ तार बनाने में किया जाता है। इसमें तार को काट काट करके मेटल को काट काट करके एक लंबे वायर के रूप में बना दिया जाता है। जैसे सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, इन तीनों की तार बनती भी हैं। अभी आपके घर में कॉपर की तार यूज होता होगा, अब तो एल्युमिनियम की भी तार आ गई है, लेकिन सबसे अधिक होता है गोल्ड। ये बात याद रखेंगे आप लोग, सबसे ज़्यादा लंबा गोल्ड को बनाया जा सकता है। गोल्ड में सबसे अधिक मेलेबिलिटी पावर होती है और डक्टिलिटी पावर होती है, इसीलिए गोल्ड का ज्वेलरी बनाया जाता है। लोहा का ज्वेलरी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो तुरंत टूट जाएगा, उसमें उतनी मेलेबिलिटी नहीं होती है। अच्छा, खाना ढकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मेलेबिलिटी का। देखिए, खाना ढकने के लिए फूड स्टफ, एल्युमिनियम फॉयल। जैसे आपने देखा होगा जो खाना आता है तो एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम का डब्बा आता है, इसमें चाउमीन वगैरह रख के लाया जाता है, वो एल्युमिनियम का बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद देखते हैं सोनोरिटी। सोनरस का मतलब होता है कि जिसको पीटने पे आवाज़ आए। जैसे आपको बेल बनाया जाता है इसका, ठीक है, तो ये पीटने पे आवाज़ आती है। ये एक एक्टिविटी है जिसको आपको घर पे ट्राई करना है। एक है हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी मतलब होता है कि जनरली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा खाना बनाते टाइम बर्तन तुरंत गर्म हो जाता है, इसीलिए खाना बन पाता है, क्योंकि अगर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते तो खाना नहीं बनता। ओके स्टूडेंट्स, तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि आप फ्राई पैन वगैरह आप में खाना बनाते हैं तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, जबकि उसका लॉ जो है, गैस की लॉ जो है उसके सरफेस को टच कर रही होती है और उससे जो जो चीज़ कनेक्टेड होगा मेटल का वो उससे गर्म हो जाता है। यानी वो बताता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। गोल्ड एंड सिल्वर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, इसीलिए जब भी कोई बर्तन लगाया जाता है तो देखिएगा बर्तन के ऊपर प्लास्टिक का एक हैंडल लगा दिया जाता है, ताकि वो मेटल जो है वो गर्म हो, और प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर है तो उसमें वो हीट नहीं होगा। अब आते हैं सेम गुड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी। तो आप जानते ही हैं कि वायर बनता है मेटल से, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन अगर इसमें अगर बात करें सबसे अधिक गुड कंडक्टिविटी की, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सिल्वर सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कॉपर, फिर एल्युमिनियम। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अब आते हैं डेंसिटी। तो मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि जनरली सॉलिड की डेंसिटी ही हाई होती है। सॉलिड जो होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी, तो सारे के सारे मेटल्स जो होंगे उनकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, लेकिन कुछ मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ओके स्टूडेंट्स, इनके बारे में देखेंगे हम लोग, इनके साथ क्या है। इनकी डेंसिटी लो होती है। मैंने पहले ही बताया था कि जो जितना ही सॉलिड होगा, जितना ही टाइटली होगा, जितना ही सॉलिड और टाइट से पैक हुआ होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सोडियम, पोटेशियम की सॉफ्ट होते हैं वो मेटल, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है जो कि लिथियम, इसकी डेंसिटी लो होती है, जबकि ऑस्मियम की डेंसिटी
हाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, लिथियम जो है एक सबसे हल्का मेटल है और ओस्मियम जो है एक भारी मेटल है, हेवी। ओके, तो ये था आपका प्रॉपर्टीज़। आप घर पे बुक को पढ़ेंगे बस, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी आपको बहुत जल्द। धन्यवाद।